हमारे साथ खास मेहमान हैं। हमारे साथ विनय सहस्त्रबुद्धे मौजूद हैं जो कि सांसद हैं बीजेपी के। हमारा विनय जी, पहला सवाल यही है, क्या संघ का रुख आरक्षण पर बदला है? 2015 में भी भागवत जी का बयान आया था, आपका क्या आंकलन है? मेरा आक्षेप है आपके इस वर्णन को, क्योंकि संघ का रुख सामाजिक न्याय, समता और समरसता के बारे में बरसों से यही रहा है, जिसका कि बयान आज हमारे सरसंघ चालक श्री मोहन जी भागवत जी ने किया है। क्योंकि मैं इतिहास में पीछे आपको लेकर जाता हूँ, 1982 में पुणे में एक बहुत बड़े शिविर में उस समय के हमारे तृतीय सरसंघ चालक स्वर्गीय श्री बाला साहब देवरस जी ने कहा था कि अस्पृश्यता अगर कोई पाप नहीं है तो शायद विश्व में कोई भी चीज हम पाप नहीं कह सकते। इस कदर उन्होंने अस्पृश्यता के संदर्भ में भर्त्सना की थी, जातिवाद को पूरे तरीके से नष्ट करने की बात भी कही थी। मगर उनका एक महत्वपूर्ण बयान ये भी था कि कुल मिलाकर जाति भेद और जाति जाति में जो अंतर करने की पद्धति है और उसके कारण उच्च नीचता का जो भाव निर्माण होता है, और उनके शब्दों में कोट कर रहा हूं कि ये सारी व्यवस्था हैज टू गो लॉक स्टॉक एंड बैरल, ये उनके शब्द थे। तो इस पद्धति से इसको समूल पूरे तरीके से निर्मूल करना, इसका पूरे तरीके से एक यहाँ से उच्चाटन करना, ये बात उन्होंने कही थी। तो मैं मानता हूं कि आज सरसंघ चालक श्री मोहन जी भागवत जी का आज का बयान देवरस जी ने जो कहा था उसी को आगे बढ़ाने वाला और अधिक स्पष्टता जिनके मन में नहीं है उनके मन में निर्माण करने वाला स्टेटमेंट है। जी, संघ प्रमुख ने अपने बयान में आज ये भी कहा है कि ये सिर्फ आर्थिक राजनीतिक समानता का ही नहीं बल्कि सम्मान का मामला भी है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। निश्चित रूप में, क्योंकि हम जब समरसता की बात करते हैं तब हम अवसरों की समानता की भी बात करते हैं, सम्मान के समानता की भी बात करते हैं और सुरक्षा की समानता की भी बात करते हैं। तो अवसर भी समान रूप से मिले, सुरक्षा समान रूप से मुहैया हो और सम्मान भी सभी को समान रूप से मिलना चाहिए। ये मैं मानता हूं कि सामाजिक समरसता का एक दृष्टि से बोधवाक्य है। जी, मैं इसलिए आपसे पूछ रही थी, जो संघ प्रमुख के बयान का हाशिए पर पड़े लोगों पर क्या असर होगा, क्योंकि आए दिन कमजोर पिछड़ी जातियों के उत्पीड़न की खबरें आती रहती हैं, क्या इसका असर होगा हमारे समाज पर? देखिए, संघ की भूमिका कुल मिलाकर इस पद्धति से जाति भेद के कारण किसी के ऊपर अन्याय हो रहा है, किसी का शोषण या उत्पीड़न हो रहा है, तो उस पर हमेशा एक समान रही है और उसकी हमने निरंतर भर्त्सना ही की है। मगर उसके आगे बढ़कर ऐसी कोई रचना ही समाज में न रहे जिसके कारण हमारे निर्बल वर्ग को, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित ऐसे वर्ग को किसी भी तरीके की यातना का सामना करना पड़े। इसलिए सामाजिक समरसता के आधार पर इन सारे लोगों को, इसमें घुमंतु जातियां भी है, इसमें हमारे आदिवासी जनजातीय भाई बहन भी है, इन सारे लोगों को हम किसी न किसी पद्धति से समाज की जो भी हमारी संगठन की धारा है उसके साथ जोड़ रहे हैं। आज संघ के कई सारे पदाधिकारी होंगे, विभिन्न स्तरों पर काम करने वाले कार्यकर्ता होंगे, इसमें समाज के ये सारे वर्ग समाहित है। हम जाति भाव की पद्धति से सोचते नहीं और उसको दिखाते भी नहीं, मगर आज की वास्तविकता यह है कि संघ में ये सारी उपेक्षित जातियां, हमारे उपेक्षित भाई बहन बहुत अच्छे तरीके से प्रविष्ट हुए हैं और अन्य सभी लोगों के साथ वो भी राष्ट्र सेवा का अपना जो काम है वो बखूबी निभा रहे हैं। जी, सहस्त्रबुद्धे जी, हमारे यहाँ 2024 में अब चुनाव होने वाले हैं, कई राज्यों में तो इसी साल चुनाव हैं। आपको याद होगा 2015 में जो बिहार चुनावों से पहले भागवत जी ने कहा था कि आरक्षण पर राजनीति हो रही है, इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, इसे देखते हुए आरक्षण पर फिर से विचार करने की जरूरत है, और उसका असर जो बिहार के नतीजे आए थे हम सबके सामने, आप इसे कैसे समझाएंगे? नहीं, मुझे लगता है कि उस समय भी उनके स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर या गलत पद्धति से प्रस्तुत किया था। संघ में पले बढ़े हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ता जानते हैं कि हमारी सामाजिक न्याय की भूमिका दशकों से यही रही है और इसमें कोई अंतर नहीं है और इसमें कोई बदलाव भी नहीं है। हम सामाजिक न्याय के पक्षधर है पहले से, और आरक्षण उसी व्यवस्था का एक अभिन्न अंग होने के कारण हम उस व्यवस्था के बारे में जो सोचते हैं, जो समान हमारी सोच है, उसी को
आदरणीय भागवत जी ने आज अपने शब्दों में कहा है। बिल्कुल। आखिरी सवाल यही है कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की बात हो रही है, तो ये भी अब एक चुनौती है। महाराष्ट्र में हमारी सरकार है, अन्य सभी दलों के साथ सरकार इस मसले का समाधान ढूंढने के काम में लगी हुई है। मैं मानता हूं कि समाधान निश्चित रूप में जल्द से जल्द ढूंढा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।